हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर चल रहा है और आज है आपका 17 जुलाई और जो है 17 जुलाई का फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो फाइनली समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए आज फोर्थ शिफ्ट में ओवरऑल सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, लाइक और शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन में अपने आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन एक आपका इकोनॉमिक्स से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली वो राजस्व घाटा था आपका यह क्वेश्चन, या फिर कहेंगे आप उसका थोड़ा सा क्वेश्चन ये था कि आपका जो राजस्व आपका ये समझ सकते हैं कि जो राजस्व आपका व्यय होता है यानी कि जो खर्च होता है वो आपका राजस्व आय से आपका अधिक हो जाता है, यानी कि राजस्व जो व्यय आपका होता है वो आपका अधिक होता है लेकिन जो राजस्व आय आपकी होती है वह कम होती है। तो उसको आपका क्या कहा जाता है? तो एक्चुअली ये राजस्व घाटा के अंतर्गत आपका आता है, जिसमें कि आपका राजस्व जो आपका आय होता है, यहाँ पर राजस्व आय और जो व्यय का आपका अंतर होता है उसे आपका राजस्व घाटा कहा जाता है। और राजस्व प्राप्तियों के आपके कर राजस्व और गैर जो राजस्व कर होते हैं दोनों को ही सम्मिलित इसके अंदर किया जाता है। तो ये आपका पूछा गया था कि कौन सा आपका यहाँ पर घटनाक्रम होगा जब आपका व्यय ज़्यादा हो जाएगा और राजस्व आय आपकी कम रहेगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जो आपकी बोर गीत नृत्य शैली, बोर गीत आपकी पूछी गई थी कि बोर जो आपकी यहाँ पर गीत नृत्य शैली है वो किससे संबंधित है। तो बोर गीत में आपके जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे, आपका कुचिपुड़ी ऑप्शन में दिया हुआ था, सत्रिया दिया हुआ था यहाँ पर ऑप्शन में। देखिए जो बोर गीत होता है ये नया क्वेश्चन था, इससे पहले किसी प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर जो बोर गीत होता है आपका ये एक वैष्णव भक्ति गीत है, यानी वैष्णव भक्ति गीत है, तो आप समझ सकते हैं। तो यह आपका असम में लोकप्रिय है। तो अगर आपको ऑप्शन में सत्रिया दिया होगा यानी कि असम का जो डांस दिया होगा शास्त्रीय नृत्य, उससे आपका बोर गीत संबंधित होगा, यानी कि असम राज्य से संबंधित है बोर गीत। तो समझ सकते हैं कि असम का आपका सत्रिया होता है, तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर संबंधित है, जो कि श्रीमंत शंकर देव और श्री माधवन देव के द्वारा आपका दिया गया था। तो यहाँ पर सत्रिया नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपका दिया हुआ था कि इनमें से जो आपका क्या होता है कि अमाशय, जो आपका अमाशय से भोजन निकलता है, यानी कि अमाशय से जो भोजन निकलता है वो अम्लीय भोजन होता है, लेकिन इसे क्या आपका मिल जाता है इसके अंदर कि भोजन को क्षारीय बना देता है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा गया था, तो पित्तरस इसका राइट आंसर था। यह आपको भोजन को क्षारीय बनाने का माध्यम बनाता है, यानी कि भोजन जो आपका अमाशय से निकल के अम्लीय होता है लेकिन जब उसमें पित्तरस आपका मिल जाता है तो वहाँ पर आपका ये क्षारीय बन जाता है। आपके और भी ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे आपका जठर रस दिया हुआ था और भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ था। देखिए अम्ल दिया हुआ था तो अम्ल से तो आपका अम्ल होने से रहा, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि आवर्त सारणी में आपका समूह से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब समूह से नीचे आते हैं आप समूह से, तो परमाणु से नीचे जाने पर आपका क्या होता है कि परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन में आपका था बढ़ता है, घटता है, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो जब समूह में नीचे आते हैं तो जो परमाणु का आपका आकार होता है वो आपका बढ़ता है, क्योंकि तत्वों के परमाणु कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा हुआ था। तो अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा हुआ था। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में इन्होंने भेजा हुआ था। इसके साथ ऑप्शन आपके दिया हुआ था, कंबोडिया और एक ऑप्शन दिया हुआ था, शायद इंडोनेशिया ऑप्शन दिया हुआ था। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। बाकी श्रीलंका की बजाय ऑप्शन सिर्फ आपका लंका दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। श्रीलंका भी दिया हुआ था, वहां पर लंका लिखा हुआ था, तो श्रीलंका यहां पर भेजा हुआ था। लंका या श्रीलंका जो भी ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट था, लंका आपको लिखा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका पूछा गया था कि अर्जुन सिंह धुर्वे किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपकी जो नृत्य शैली पूछी गई थी ये लिखा हुआ था कि अर्जुन सिंह धुर्वे हैं जिन्हें कि जनवरी 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो किस आदिवासी नृत्य शैली से संबंधित है। तो आदिवासी नृत्य शैली पूछी गई थी, तो बैगा नृत्य शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य होता है। और इसके लिए यहाँ पर 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को जो है 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर पद्मश्री के लिए आपका बैगा जनजाति राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया था कि क्रिकेट के फील्ड में कितने एम्पायर होते हैं, यानी कि जब क्रिकेट का आपका खेल हो रहा होता है तो उसमें एम्पायरों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन आपके 2 था, 1 था और 3 था। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रिकेट के एम्पायर जो होते हैं खेल में वो कुल 3 एम्पायर होते हैं जो आपके अहम फैसलों का योगदान करते हैं। तो अगर थोड़ा भी आपको यहाँ पर यूजफुल लग रहा हुआ हो तो आपको बस इतना रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग कर देंगे, बाकी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को जितने लोगों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन ने देवगिरी अभियान में किस गुलाम ने सहयोग किया था, यानी कि कौन सा सेनापति था अलाउद्दीन का जो कि देवगिरी जब युद्ध हुआ था, देवगिरी का था, एक और युद्ध का नाम दिया हुआ था, वहाँ पर शासन किया हुआ था अलाउद्दीन ने। तो मलिक काफूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस नेतृत्व का जो अभियान का जो नेतृत्व था वो मलिक काफूर ने किया था, यानी कि देवगिरी के शासक जो रहे हुए थे यहाँ पर आपके, उनको हराने में जो सहयोग था रामचंद्र को, वो मलिक काफूर का रहा हुआ था। तो मलिक काफूर इसका राइट आंसर था जो कि सहयोग किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया हुआ था। तो ये 1684 में आपका प्रकाशित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और जो पहला पत्र निकालने का श्रेय था वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के नाम पर जाता है, यानी यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी वर्ष 1780 में बंगाल गजट का भी प्रकाशन हुआ था। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो आपको है ऑप्शन में गिवन था, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन था कि गहन कृषि का मतलब क्या होता है। तो अगर गहन कृषि की बात करें तो गहन कृषि या सघन कृषि जो आपकी होती है, जीविका कृषि एक प्रकार की होती है जिसे कि भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह एक श्रम श्राद्ध कृषि होती है जहाँ पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपका अधिक मात्रा में यहाँ पर आपका जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सघन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ की जनसंख्या आपकी अलग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ऑप्शन जो है बांग्लादेश यहाँ पर राइट आंसर था आपका, जो कि क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेज़बानी करने वाला है। यानी बांग्लादेश अक्टूबर नवंबर 2021 में जो आपका ICCI क्रिकेट आपका होने वाला है वहाँ पर आपका मिल करके भारत और बांग्लादेश मिल करके क्रिकेट की मेज़बानी करेंगे। और भारत और श्रीलंका ने फरवरी 2026 में आपके करेंगे यहाँ पर T20 की मेज़बानी करेंगे। T20 का अगर आपसे पूछ लिया जाए 2026 का तो वो भारत और श्रीलंका करेंगे, बाकी आपका 2031 में भारत और बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारत का बाल लिंगानुपात कितना है। तो देखिए जो आपका लिंगानुपात होता है यानी कि आपका महिलाओं वाला होता है, यानी कि उसमें आपका 944 या 941 कहीं कहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपसे बात करें 919 यहाँ पर बाल लिंगानुपात हो जाएगा। और 2011 की जो जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक मांग आपका बाल लिंगानुपात रहा हुआ था और सबसे कम रहा हुआ था हरियाणा का, सबसे कम बाल लिंगानुपात यानी कि 834 रहा हुआ था। तो अगर आपको 919 ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपका वही राइट आंसर था, बाकी ऑप्शन अगर आपको याद है तो और भी यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान सा आया हुआ था कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, जो कि आपकी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपका बलवंत राय गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति रही हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आपके यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद 2002 में एक और जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है। तो प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आपकी आती हैं, जो कि पूर्व की ओर बहती हैं। महानदी ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, इसके साथ और भी ऑप्शन थे, तो महानदी गोदावरी, कृष्णा इत्यादि आती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो कि प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की नदी आपके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था योजना से कि हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना यहाँ पर राइट आंसर था, जिसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा में। इसके तहत क्या था, महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया था और सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि नाना साहेब
किस मराठा शासक के पुत्र थे जिन्हें कि कानपुर भेजा गया था, ऐसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। तो मराठा पेशवा यहाँ पर बाजीराव राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब जो थे आपके मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र रहे हुए थे, तो यहाँ पर बाजीराव द्वितीय आपका राइट आंसर था। इनके दत्तक पुत्र थे जिनके राज्य पर तीसरा मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा कब्जा करके इन्हें कानपुर भेज दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 2022 में जो गुरु नानक की जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व मनाया गया था, यानी कि जो प्रकाश पर्व हुआ था, वहाँ पर जब मोदी जी ने वहाँ पर गए हुए थे, भाग लिया हुआ था। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन फिर से लगा देते हैं। वहाँ पर जब मोदी जी ने भाग लिया हुआ था आपके, तो वो किस नंबर की रही हुई थी, यानी कि नवंबर में किस नंबर की आपकी ये रही हुई थी जयंती। तो अगर इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो ये आपकी 553 यानी कि 553 आपका राइट आंसर था। 553वीं जयंती थी गुरु नानक की, जिस प्रकाश वर्ष में मोदी जी ने भाग लिया हुआ था। बाकी आपको यहाँ पर ऑप्शन आए हुए थे सहवाल से मैच करने के लिए, आपको कि सहवाल आपके मैच करने के लिए दिया हुआ था कि लाल आपको सहवाल था, हरा सहवाल था, भूरा था, नीला, इनके नाम आपके बताए गए थे। तो जैसे आपके हरे सहवाल की बात करें तो आपका क्लोरोफाइसी होता है, फियोफाइसी जो होता है आपका भूरा सहवाल होता है, रोडोफाइसी की बात करें तो ये आपका लाल सहवाल होता है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पर आया हुआ था, शिक्षा मंत्रालय के समग्र योजना के अनुसार स्कूल और छात्रावास का नाम क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन एक ऑप्शन आपका शायद दीनदयाल दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। दीनदयाल ऑप्शन वहाँ पर आपको गिवन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि सर्दियों में कहाँ पर हिमपात नहीं होता है। शिमला, ऊटी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो यहाँ पर आपका नैनीताल राइट आंसर था, जहाँ पर आपका सर्दियों में जो है हिमपात आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो आपका परमवीर और अशोक चक्र जो आपका होता है वो किस दिन दिया जाता है, यानी कि 26 जनवरी इसका राइट आंसर था। आपको ऑप्शन में दिया हुआ था गणतंत्र दिवस, यानी कि ये जो होता है गणतंत्र दिवस में आपका परमवीर चक्र और जो अशोक चक्र होते हैं आपके, ये दिए जाते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के टाइम पर। तो ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ताल वादक रहे हुए थे, जो कि ड्रम शिवमणि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका ड्रम दिया हुआ था, तो ड्रम आपका राइट आंसर था, जिससे कि शिवमणि का वाद्य यंत्र का संबंध था ड्रम, ऑक्टोबेन, इनसे इनका संबंध रहा हुआ था। तो ड्रम जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था राइट आंसर था, और 2019 में इन्हें जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये था कि 1956 में भौतिक में नोबेल प्राइज किस खोज के लिए दिया गया था। तो इस खोज की बात करें तो अर्धचालकों पर उनके शोध और ट्रांजिस्टर जो प्रभाव की खोज थी, इसके लिए प्रदान किया गया था आपका यहाँ पर नोबेल पुरस्कार, जो कि जॉन बार्डीन को दिया हुआ था। ये नाम आपको दिया हुआ था कि जॉन बार्डीन को 1956 में किसके लिए दिया गया था। तो इन्हें आपका अर्धचालकों की खोज के लिए दिया गया था, ट्रांजिस्टर वगैरह के। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे गए थे। इंग्लिश के एनालिसिस अभी लेकर के आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हो जाएंगे, तो आप लोग जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ना किया हो तो जरूर कर दें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।